वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। और क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, वाह सुभान अल्लाह। क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। और तू हुसैनी हसनी क्यों ना मुहियुद्दीन हो, तू हुसैनी हसनी क्यों ना मुहियुद्दीन हो। मजमे खिज्र है बहरैन है चश्मा तेरा, मजमे खिज्र है बहरैन है चश्मा तेरा। और आला हजरत अजीमुल बरकत ने ये भी फरमाया कि जो वली कब्ल थे या बाद हुए या होंगे, जो वली कब्ल थे या बाद हुए या होंगे, सब अदब रखते हैं दिल में मेरे आका तेरा, सब अदब रखते हैं दिल में मेरे आका तेरा। और तू घटाए से किसी के ना घटा है ना घटे, तू घटाए से किसी के ना घटा है ना घटे। जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा। अजीजान बिल्लत इस्लामिया, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनु मअस्सादिकीन, ऐ ईमान वालो अल्लाह ताला से डरो, ऐ ईमान वालो अल्लाह ताला से डरो। अब मैं आपको बता दूं, यहाँ पर हुफ़ाज़े कराम बैठे हैं, आप सभी हजरात बैठे हैं। अल्लाह तबारक व तआला का जो ये फरमान ईमान वालों के लिए अल्लाह ताला मुखातब हो रहा है। अल्लाह ताला किसको मुखातब कर रहा है? ईमान वालों को मुखातब फरमा रहा है कि ऐ ईमान वालों अल्लाह ताला से डरो। अब डरने का मामला ये है कि अल्लाह तबारक व तआला का खौफ अपने सीनों के अंदर रखो, अल्लाह का डर अपने सीने के अंदर रखो, अल्लाह ताला की बंदगी करो, अल्लाह ताला की इबादत और रियाजत करो, सौमो सलात की पाबंदी करो। सुनो, जो शख्स अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में सरे नियाजी झुकाता है, अपने सर को झुकाता है, तो यकीनन वो सर सारे सरों में बेहतर बाला माना जाता है। जो सर रब के लिए झुके, जो दिल मुस्तफा जाने रहमत के लिए झुके, तो वह यकीनन वो इंसान जो है वो गुलामे रसूल बनकर के चमकता है, वो इंसान जो है गुलामे नबी बनकर के चमकता है। अल्लाह तबारक व तआला का फरमान ईमान वालों से हो रहा है, ऐ ईमान वालों अल्लाह ताला से डरो। यानी डरने का मतलब ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने जो औकात मुकर्रर फरमाए हैं बंदों के लिए, वो 5 वक्त की नमाज है, उनके औकात के ऊपर अदा करो। जब उनके औकात के ऊपर अदा करोगे, तुम्हारे दिल के अंदर खशियत रब्बी पैदा हो जाएगी, तुम्हारे दिल के अंदर अल्लाह की मोहब्बत पैदा हो जाएगी। तो जिस शख्स के दिल में अल्लाह का खौफ हो, जिस शख्स के दिल में अल्लाह का डर हो, जिस शख्स के दिल में रसूलुल्लाह की मोहब्बत हो, जिस शख्स के दिल में अहले बैत की मोहब्बत हो, जिस शख्स के दिल में वलियों की मोहब्बत हो, तो यकीनन वो दिल किसी दुनियादार से नहीं डर सकता, वो दिल किसी दुनियादार से नहीं डरता सकता है। इसलिए कि दिल पर जो मोहर लगी है तो रसूलुल्लाह की मोहब्बत की मोहर लग चुकी है। दिल पे जो मोहर लगी है वो अहले बैत की मोहर लग चुकी है। दिल पे जो मोहर लगी है वो औलियाए कामिलीन की मोहब्बतों की मोहर लग चुकी है। तो जिसका दिल जो है मोहब्बत औलिया में लबरेज हो, जिसके दिल में खौफे खुदा हो, वो दुनिया
की किसी ताकत से नहीं डर सकता है। और वही लोग हैं जिनके ताल्लुक से अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, अला इन्न औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। खबरदार, इनके अल्लाह के वली है, इनको कोई खौफ नहीं है, ना तो कोई गम है, ना तो कोई डर है, ना तो इनको कोई गम है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इसलिए कि ये बेगम हो गए हैं, ये सिर्फ अल्लाह की याद में लगे हुए हैं, अल्लाह की मोहब्बत में लगे हुए हैं। सुनो सुनो, अल्लाह की मोहब्बत में रहने का इनाम हमको और आपको क्या मिलेगा? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जरा जी लगा के बोलो सुभान अल्लाह। पूरा मजमा एक मर्तबा जी लगा के कह दे या रसूल अल्लाह। अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिस शख्स ने वक्त मुकर्ररा पे नमाजें अदा की, यानी 5 वक्त की नमाज अदा की, 5 वक्त नमाज अदा की, 5 वक्त नमाज अदा की और फिर खत्म हो गया। बरोज़े महशर जब उठाया जाएगा, बरोज़े महशर में नमाज उसके लिए नूर बन जाएगी, नमाज उसके लिए हुज्जत बन जाएगी, दलील बन जाएगी। अरे मेरे भाई, नमाज भी कहेगी कि मौला मौला यही वो तेरा बंदा है, यही वो तेरा नेक बंदा है जिसने तेरी बारगाह में सर को झुकाया है, यही वो तेरा नेक बंदा है जिसने सर को झुकाया है, यही वो तेरा बंदा है जिसके दिल में तेरे महबूब की मोहब्बत है, ये वो तेरा बंदा है जो कभी नमाज नहीं कज़ा करता था। मौला, इसके हक में मेरी शहादत कबूल फरमा ले, इसके हक में शहादत कबूल फरमा ले। तो अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, जिसने औकात सलात की, जिसने वक्त मुकर्ररा पे नमाज पढ़ी, उसके लिए अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि अल्लाह ताला का वादा है उस शख्स के बारे में कि उस शख्स को अल्लाह ताला जन्नतुल फिरदौस अता फरमाएगा। अल्लाह ताला का वादा हो गया है उस शख्स के बारे में जिसने नमाजें पढ़ी है, 5 वक्त नमाज पढ़ी है, तो अल्लाह तबारक व ताला उसको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम नसीब। इसीलिए तो शायर कहता है कि अल्लाह के हुजूर में सर को झुका के दे, अल्लाह के हुजूर में सर को झुका के दे। अरे मिलता है क्या नमाज में, सजदे में जाके दे, मिलता है क्या नमाज में, सजदे में जाके दे। तो मेरे भाई, गड़ी के मुसलमान तो खुश हो गए कि हमारे लिए इनाम तो इतना मिल गया कि अगर 5 वक्त नमाज पढ़ेंगे तो अल्लाह जन्नत अता फरमाएगा। लेकिन मेरी माँ बहनों, तुम भी परेशान ना हो। अरे तुम भी तो कनीज़े फातिमा हो, तुम भी तो हजरत फातिमा की मानने वाली हो, तुम भी तो रसूलुल्लाह की मोहब्बत में तड़पने वाली हो। तुम्हारे भी सीनों में, तुम्हारे भी दिलों में 4 यारों की मोहब्बत गामजन है, तुम्हारे भी सीनों में अहले बैत की मोहब्बत गामजन है। तुम उस नबी की बेटी की चहीती हो, उसकी कनीज हो कि जिसकी इबादत का ये आलम था कि मुसल्ले पे खड़ी हो जाती थी और मुसल्ले पे नमाज पढ़ने के लिए खड़ी हो जाती थी, और बेटे हसन और हुसैन है झूले में डाल देती थी। हसन और हुसैन को जो है झूला झुलाने के लिए अल्लाह तबारक व तआला हजरत जिब्रील फरिश्ते को भेजता था कि जिब्रील जाओ
और मेरे जिब्रील जाओ और मेरे महबूब के नवासों का झूला झूला। जरा जी लगा के बोलो, नवासों का झूला झूलाओ। झूला झूलाते हैं, हजरत फातिमा इबादत के लिए खड़ी हो जाती है। पूरी रात खत्म हो गई लेकिन उनका एक रुकू मुकम्मल नहीं हो। पूरी रात खत्म हो गई, एक सजदा मुकम्मल नहीं किया, मुकम्मल नहीं हुआ। फातिमा ज़हरा रो रो करके अर्ज करती, मौला मौला तेरी बंदी जब इबादत के लिए खड़ी हुई तो पूरी रात खत्म हो गई लेकिन मेरा एक सजदा मुकम्मल नहीं हो पाया। ए अल्लाह इतनी लंबी रात बना दे कि फातिमा दिल खोल करके तेरी इबादत कर ले। वो फातिमा ज़हरा है जिनकी आप कनीज हैं, जिनकी मानने वाली है। वही फातिमा ज़हरा है जिनकी बेटी हजरत ज़ैनब है। करबला के लिए जब पूरा काफिला गया तो पूरा काफिला तो शहीद हो गया लेकिन काफिले में बचे थे इमाम ज़ैनुल आबिदीन और आपकी बेटी हजरत ज़ैनब है और की चंद खवातीन है। अदीजान मिल्लत इस्लामिया वो खातून है। लेकिन सुनो सुनो, जब नमाज का वक्त हो जाता था तो काफिला रुक जाता था। जिस हाल में होते थे उसी हाल में अल्लाह की नमाज पढ़ने के लिए खड़े हो जाते। हजरत ज़ैनब भी जिस हाल में थी उस हाल में अल्लाह की इबादत करने लगती। हाथों में हथकड़ी है, हाथों में हथकड़ी है। अमर बिन साद ने कहा किया है, फातिमा की बेटी ज़ैनब तुम मुझे कहती तो मैं छोड़ देता, खोल देता बंधन को। तो कहा कि मैं बापर्दा हूं, मेरी आंखों के सामने से बेहया हट जा, ए बेहया दूर हो जा हमसे। इसलिए कि मेरी अम्मी जान के चेहरे को किसी ने आज तक नहीं देखा है। मैं उसी फातिमा की बेटी ज़ैनब हूं, मैं उसी और मौलाए कायनात मेरे वालिद है, मैं मौलाए कायनात की बेटी हूं, उनकी बेटी हूं। मेरे माँ का दुपट्टा तो तू कैसे देख रहा है? अल्लाह का शुक्र है, जिस हाल में रखे उसमें शुक्र अदा करना है और उसी में इबादत करनी है। अब मैं आपको बता देना चाहता हूं कि करबला वालों ने एक वक्त की भी नमाज कज़ा नहीं की। आज हम और आप कैसे लोग हैं कि जो नमाजें कज़ा करते चले जा रहे हैं, कुछ भी हमें हया नहीं आ रही है। फजर की नमाज हमसे छूट रही है, जोहर की नमाज हमसे छूट रही है, असर की नमाज हमसे छूट रही है, ईशा की नमाज हमसे छूट रही है। अल्लाह अकबर, नमाजें हमसे कज़ा हो रही हैं। बताओ मेरे भाई, हमारे आपके पास क्या जवाब होगा? इसलिए कि कब्र में जब जाएंगे तो तुम्हारी ये जरिया काम नहीं आएगी, तुम्हारा घर काम नहीं आएगा, तुम्हारा खानदान काम नहीं आएगा, तुम्हारे घर के लोग काम नहीं आएंगे। अगर कब्र के अंदर काम आने वाली चीज है कोई तो वो नमाज है और अल्लाह के रसूल की मोहब्बत है। सुभान अल्लाह, वो नमाज है जो नूर बन करके आएगी, वो नमाज है, ये नमाज है जो हुज्जत बन करके तुम्हारे सामने आएगी, कब्र में नूर बन करके आएगी। सुभान अल्लाह, रोशनी होगी कब्र में। मेरे भाई, नमाज ना तर्क करो। नमाज पढ़ने वालों के इनाम मैंने बताया, अल्लाह ताला ने उनको जन्नत अता फरमाई कि उनको जन्नत में आला मकाम अता फरमाएगा। लेकिन जो नमाज नहीं पढ़ता है उसके लिए अल्लाह के
महबूब फरमाते हैं कि फिर अल्लाह का तो उस शख्स के बारे में कोई वादा ही नहीं है, वो चाहे जहन्नम में डाल दे और चाहे वो जन्नत में डाल दे, ये तो रब की रहीमी करीमी पे है। लेकिन सुनो सुनो, मुकाशफतुल कुलूब खोल करके देखो, हवाला उसके अंदर मौजूद है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जो नमाज नहीं पढ़ेगा, नमाज का पाबंद नहीं बनेगा, तो उसका हश्र जानते हो किसके साथ में है? उसका हश्र हामान के साथ में होगा, उसका हश्र शद्दाद के साथ में होगा, उसका हश्र जो है फिरऔन के साथ में होगा। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है, हमें हामान से महफूज रखे, हमें शद्दाद से महफूज रखे, हमें अपना कुर्ब खास अल्लाह ताला अता फरमाए। आमीन। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तो हम सब नमाज की पाबंदी करें। मेरी माँ बहनें, आप भी नमाज की पाबंदी करें। मैंने मौजू लिया था, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ऐ ईमान वालो अल्लाह ताला से डरो। अब आगे फरमाया गया, वकूनु मअस्सादिकीन, और सच्चे लोगों के साथ में हो जाओ। अब हमको और आपको ये देखना है कि आखिर सच्चे कौन लोग हैं, हम किसके पीछे पीछे चलें, हम किसकी पैरवी करें, हम किसकी इत्तिबा करें, हम किसके पीछे पीछे चले, हम किसको माने कि अपना है, किसको माने बेगाना है, ये तो हमें आपको पता लगाने की जरूरत है। एक बात मैं आपको बता दूं मिसाल के तौर पर, जब आप मार्केट जाते हैं, वहां के ऊपर जब कपड़ा लेते हैं तो कपड़ा खूब अपने हाथों में ले करके देखते हैं ये कपड़ा ठीक है कि सही, ठीक है कि नहीं ठीक है। आप जब बर्तन की दुकान पे जाते हैं तो बर्तन भी जो है वो ठोक बजा करके लेते हैं कि ठीक है कि नहीं ठीक है। आप जब खेत में जाते हैं तो खेत भी देखते हैं कि ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा है। अल्लाह ताला ने सबको अक्ले सलीम अता फरमाई है। जैसे हर चीजों में हम अपनी अकल लगाते हैं, ऐसे सोचने का मकाम है कि अल्लाह ने फरमाया सच्चों के साथ हो जाओ। तो सच्चे कौन लोग हैं, हमें किसी और से नहीं पूछना है, हमें किसी और से पता नहीं लगाना है, बल्कि हमें आपको सिर्फ और सिर्फ जो है अपने घर पर वजू करके और फिर कुरान शरीफ खोल देना है। कह दो सुभान अल्लाह। हमें आपको कुरान शरीफ खोल देना है। 30 पारे वाला कुरान जब खोलोगे और जब खोल करके देखोगे तो उसी के अंदर तो अल्लाह ताला ने फरमाया, अल्लज़ीना अन्अमल्लाहु अलैहिम मिनल नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन वशुहदाई वस्सालिहीन। अच्छे कौन लोग हैं? अच्छे वो लोग हैं जिन पर अल्लाह ताला ने अपना इनाम नाजिल फरमाया है। अब इनाम किसके ऊपर है? अल्लाह ताला ने इनाम अपना नबियों पर नाजिल फरमाया है। अल्लाह ताला अपना इनाम रसूलों पे नाजिल फरमाया है। अल्लाह ताला ने अपना इनाम सिद्दीकीन पर नाजिल फरमाया है। अल्लाह ताला ने अपना इनाम शुहदाए कराम पे नाजिल फरमाया है। अल्लाह ताला ने अपना इनाम सालिहीन पर नाजिल फरमाया है। सालिहीन के ऊपर अल्लाह का इनाम है। अब मुझे कह लेने दिया जाए, नबियों के ऊपर अल्लाह का इनाम है। आदम अलैहिस्सलातो सलाम अल्लाह का इनाम है। मूसा कलीम अल्लाह का इनाम है। हजरत हूद अलैहिस्सलाम अल्लाह का इनाम है। हजरत यूसुफ पैगंबर अल्लाह का इनाम है। हजरत जकरिया अल्लाह का इनाम है। हजरत ईसा अल्लाह का इनाम है। रसूलों पे अल्लाह ने इनाम नाजिल फरमाया, नबी और रसूल अल्लाह का इनाम। सिद्दीकीन पे अल्लाह का इनाम है। अब सिद्दीकीन से मुराद सच्चे कौन है? 4 यार हैं, 4 यार हैं। 4 यारों पे अल्लाह ताला ने अपना इनाम नाजिल फरमाया। अबू बकर सिद्दीक अल्लाह का इनाम है। पूरा मजमा कह दे सुभान अल्लाह। अरे पूरा मजमा जोर से कह दे सुभान अल्लाह। मेरी गुफ्तगू को समाअत फरमाएं। मेरे भाई बैठे,
हजरत अबू बकर सिद्दीक पे अल्लाह का इनाम है, उमर फारूक पे अल्लाह का इनाम है, उस्मान गनी पे अल्लाह का इनाम है, मौलाई कायनात पे अल्लाह का इनाम है, हसनैन करीमैन पे अल्लाह का इनाम है, हजरत जुमला शहीदान के ऊपर अल्लाह का इनाम है। अब इनाम याफ्ता शोहदाए कराम हुए, इनाम याफ्ता सिद्दीकीन हुए। यही वो जमात है, गिरोह है जिस पर अल्लाह का इनाम। आगे अल्लाह ने फरमाया वस्सालिहीन, और सालिहीन पे अल्लाह का इनाम है। अब सालिहीन के ऊपर जब अल्लाह का इनाम है तो मेरी नजर पहुंची, तो पहुंच गई हजरत इमाम आजम अबू हनीफा, जिनकी हम तकलीद करते हैं, जिनको हम मानते हैं, हम हनफीउल मसलक है, हनफी है। हम इमाम आजम अबू हनीफा के चाहने वाले, उनके मसलक पे अमल करते हैं और करते रहेंगे। इमाम आजम पर अल्लाह का इनाम है। एक चेहरा और नजर आ रहा है, हुजूर पीरे पीरा मीरे मीरा शाह जीला, हुजूर पीरा ने पीर गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिन पर अल्लाह ताला ने अपना इनाम नाजिल फरमाया है। 11वीं वाले पीर हैं जिनकी नजर आप करते हैं, वो 11वीं वाले पीर हैं जिनके ताल्लुक से हुजूर आला हजरत अजीमुल बरकत फरमाते हैं कि वाह क्या जूद करम है शह बतहा तेरा, वाह क्या मर्तबा ऐ गौस के बाला तेरा, अरे ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, आला तेरा। अदीदाने मिल्लत इस्लामिया, हुजूर पीराने पीर गौसे आजम है। गौसे आजम बगदाद शरीफ के शहर जीलान में पैदा हुए। गौसे आजम जब पैदा हुए, तारीख बगदाद बताती जीलान के अंदर 1100 बच्चों की पैदाइश हुई। अल्लाह तबारक व तआला ने सबको विलायत के मकाम पर, हर बच्चा वली बना। सुभान अल्लाह। मैं हुजूर पीराने पीर गौसे आजम ये करामत को मैं आप हज़रात के सामने हवाले करके अपनी गुफ्तगू को समेटना चाहता हूँ। जी लगा के कह दे सुभान अल्लाह। सभी मानते हैं ना हुजूर पीरे पीरा मीरे मीरा शाह जीला, हुजूर पीराने पीर गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं कि जिनकी बारगाह में, जिनके नाना की बारगाह में, अच्छा जरा वाक़या समाज फरमाने। जी लगा के कह दे सुभान अल्लाह। हुजूर पीरे पीरा मीरे मीरा शाह जीला शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह, अगर कोई सवाल करे कि कहाँ आपकी पैदाइश है, तो आपको मालूम होना चाहिए ना कि आपकी पैदाइश वो गीलान के अंदर हुई है, जिसे आज जीलान कहते हैं। जीलान के अंदर हुई है हिजरी सन 1075, हिजरी 400 गालिबन 71 है। और माह रमजान शरीफ की पहली तारीख ये भी मालूम है ना। हुजूर पीराने पीर गौसे आजम के वालिदे मोहतरम हजरत सैयद अबू साले रहमतुल्लाह ताला अलैह हैं। आपके नाना हजरत अब्दुल्ला सौमई कह दो सुभान अल्लाह। आपकी वालिदा उम्मुल खैर है, फातिमा उम्मुल खैर।
आपके खानदान का कोई जवाब नहीं, कह दे सुभान अल्लाह। इतना बाबरकत खानदान था, इतना सोमो सलात का पाबंद खानदान था माशाअल्लाह, कि आपके घर में ऐसा चिराग जला, ऐसे चिराग की वलादत हुई जिसे पूरी दुनिया शहंशाह बगदाद के नाम से जानती और पहचानती, कह दे सुभान अल्लाह। आपके नाना जान हजरत अब्दुल्ला सोमई रहमतुल्लाह, आपकी खानकाह में एक खातून पर्दे के साथ अपनी गोद में बच्चे को लेकर के आई और आपकी खानकाह में पहुंची और वहां पे उसके आंखों में आंसू जारी थे। जब वो बापर्दा खातून वहां पहुंची, आंखों से आंसू जारी थे, अंदर से शेख की आमद हुई और शेख आकर के जब देखते हैं तो आपने उस खातून को, बापर्दा खातून को तसल्ली दिया और सब्र की तलकीन फरमाई और उसके बाद वो शेख मोहतरम अंदर चले गए। और जब अंदर चले गए, अब वो खातून रो रही है। इतने में एक मदनी मुन्ना, कह दे सुभान अल्लाह। मदनी मुन्ना भी बचपना है, मदनी मुन्ने की आमद हुई और वो आकर के कहता है कि ये बताओ बापर्दा खातून, आखिर तुम्हारे रोने की वजह क्या है, आप क्यों रो रही है? तो उस बापर्दा खातून ने फरमाया कि मैं आई थी, कुछ समझ करके मैंने सुना था कि ये ऐसे अल्लाह वाले हैं, इतने बड़े बुजुर्ग हैं कि जिनकी शोहरत पूरे बगदाद भर में है, कहते हैं सुभान अल्लाह। इतने बड़े वली हैं कि इनकी शोहरत का मामला पूरे बगदाद भर में है, मैंने सुना था, तो इसलिए मैं चली थी। मेरा बच्चा बहुत ज्यादा बीमार था, मैं उसको लेकर के आ रही थी, रास्ते ही में बच्चे ने दम तोड़ दिया, लेकिन मैंने अपनी उम्मीद पूरी करते हुए मैं इस बारगाह में हाजिर हो गई। मैं इस बारगाह में पहुंच गई और जब पहुंच गई तो शेख जी आकर के मुझसे कहते सब्र की तलकीन करते हैं और आकर के फिर चले जाते हैं, मुझे बता करके चले जाते हैं मैं बैठी हूँ। इसीलिए अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तो मदनी मुन्ने ने फरमाया, कहा कि अरे खातून तुम क्या बात कर रही हो, अरे तुम्हारा मुन्ना मरा नहीं है बल्कि तुम्हारा मुन्ना जिंदा है। अरे निगाह वली में वो तासीर देखी, अरे बदलती हजारों की तकदीर देखी, तकदीर देखी। ऐ गढ़ी ग्वारी के मुसलमानों, मदनी मुल्ले ने कहा कि वो पर्दा खातून, आप अपने मुन्ना की तरफ देखिए तो तुम्हारा मुन्ना खत्म नहीं हुआ है, अरे वो तो जिंदा है। इतना कहना था कि चादर जैसे चेहरे के ऊपर से उठाई तो क्या देखती है कि मदनी मुन्ना मुस्कुरा रहा है, सुभान अल्लाह। उसके पैर भी हिल रहे हैं, उसका हाथ भी हिल रहा है, हाथ पैर हिल रहा है। मदनी मुन्ना जिंदा हो जाता है, जब जिंदा हो गया तो फिर उसके खुशी की कोई इंतहा नहीं रही। आज पूरी दुनिया जो है, मैं कहता हूँ, गौसे आजम को क्यों मान रही है? इसलिए कि गौसे आजम अल्लाह के वली है, अल्लाह की ताकत से मुर्दों को जिंदा करते हैं, अल्लाह की ताकत से मरीजों को शिफा देते हैं। वो शहंशाह बगदाद गौसे आजम। आज हम और अब ख्वाजा गरीब नवाज के वहां क्यों जाते हैं? इसलिए जाते हैं कि आप अताए रसूल हैं, कह दे सुभान अल्लाह। हम आलम पना की सरकार, आलम पना की मजार पे क्यों जाते हैं?
हम इसलिए जाते हैं कि सरकार आलम पनाह है, आलम को दुनिया को पनाह देने वाले हैं। अरे सरकार वारिसे पाक के दामन से जो वाबिस्ता हो गया तो फिर वो इंसान दुनिया के अंदर कामयाब होता हुआ नजर आएगा। अजीजान बिल्लत इस्लामिया, हम इसीलिए कंटेक्ट वलियों से करते हैं। हमारा आपका कंटेक्ट वलियों से है, कहते वलियों से है। हमारा आपका जो कनेक्शन है वो वलियों से है। जिसका कनेक्शन अल्लाह के वली से हो तो यकीनन वो ईमान से फिर नहीं सकता है, बल्कि ईमान पर मजबूत खरा उतर करके दुनिया को बता देगा कि इसको अखलाक व वफा शान न जाने देंगे। हम मुसलमान हैं, ईमान न जाने, हम मुसलमान हैं, ईमान न जाने देंगे। बिल्लत इस्लामिया, उस खातून ने जब देखा कि मेरा मुन्ना जिंदा हो गया, बात बहुत तेजी के साथ मैं आप हजरात की समातों के हवाले कर रहा हूँ। अजीजान बिल्लत इस्लामिया, जरा जी लगा के कह दे सुभान अल्लाह, मदनी मुन्ना जिंदा अब हम इसको कोई इतराज नहीं के साथ अच्छा, तो शुक्रिया। ये हमारे बहुत ही मुखलिस करम फरमा हजरत अल्लामा शान मोहम्मद साहब क़िबला ने जो बताया है कि सबकी ख्वाहिश है, लिहाजा ख्वाहिश की तकमील तो ज़्यादा तो नहीं कर पाऊंगा, लेकिन बस ये है कि इख्तिसार के तौर पर मैं ये वाक़या पेश कर दूँ। फिर जी लगा के बोले सुभान अल्लाह। मदनी मुल्ला उसने कहा कि देखो देखो जरा, तुम्हारा बच्चा मुर्दा नहीं बल्कि जिंदा है। इतना कहना था कि बच्चे की तरफ नजर गई, बच्चे के पैर हिले, हाथ हिले, उंगलियां सब हिल रही है। बच्चा मुस्कुराने लगा। थोड़ी ही देर गुजरी थी कि जिस शेख से, जिस बुजुर्ग से, जिस अल्लाह वाले से उस खातून की मुलाकात हुई थी, जो अंदर चले गए थे, वो बाहर तशरीफ ले। जब बाहर तशरीफ लाए तो क्या देखते हैं कि जिसके लिए मैंने सब्र की तलकीन की थी, जिसके लिए मैंने कुछ बातें बताई थी, लेकिन मैं देखता हूं कि उसका बच्चा जिंदा हो गया। इतना देखना था कि उस शेख ने उम्र बहुत ज्यादा थी। शेख ने फरमाया, किसकी तरफ देख करके फरमाया? उसी मदनी मुन्ने की तरफ देख करके फरमाया, जिसकी उम्र ज्यादा नहीं बल्कि 3-4 साल। जोर से बोलो। मदनी मुन्ने की तरफ इशारा करके फरमाया, क्या फरमाया? फरमाया कि है बेटा, उम्र तेरी छोटी है, बातें तेरी लंबी लंबी। अरे तू कुदरत तकदीर खुदावंदी का इंकिशाफ कर रहा है, राज खोला है। उम्र तेरी छोटी लेकिन बात बहुत बड़ी। इतना कहना था कि शेख ने उस मदनी मुन्ने को दौड़ाया। जब दौड़ाया, उसका पीछा किया, तो मदनी मुन्ना आगे आगे, इधर जरा तवज्जो करें, मदनी मुन्ना आगे आगे और शेख जी पीछे पीछे डंडा लेकर के उनका पीछा कर रहे हैं, उनका पीछा कर रहे हैं, पीछा कर रहे हैं। वो मदनी मुन्ना कब्रिस्तान के किनारे से गुजरा और उसी कब्रिस्तान के किनारे से गुजरना था कि उस मदनी मुन्ने की जुबान से ये जारी हो गया कि ऐ कब्रिस्तान के मुर्दों बचा लो, वरना पीछे आने वाले शेख मुझको शेख मार देंगे, बचा लो। इतना कहना था कि वो शेख जी जो पीछा कर रहे थे वो फौज थोड़ी दूर के ऊपर, वहां के ऊपर खड़े नजारा देखने लगे। और इधर जैसे जुबान से जुमला निकला, तारीख बताती है कि 300 मुर्दे कब्रिस्तान से निकल करके उस बच्चे की ढाल बन चुके थे।
बच्चे की ढाल बन चुके थे। वो 350 मुर्दे बच्चे की ढाल बन चुके थे। अदीदान मिल्लत इस्लामिया, तो फौरन उस शेख आजम ने जब इतना देखा कि मुर्दे भी ढाल बन चुके हैं, तो शेख ने कहा कि ए बेटा, उम्र तेरी छोटी है, तेरी बुजुर्गी के सामने मैं अपने सरे तस्लीम को खम करता हूँ, मैं तेरी बुजुर्गी के सामने अपने सर को झुकाता हूँ। इतना कहना था कि उस बच्चे की बुजुर्गी को मान लिया, उस बच्चे के तकद्दुस को मान लिया, उस बच्चे की विलायत को मान लिया, उस बच्चे के तकद्दुस का एतराफ किया, और एतराफ करने के बाद में फिर वो कहते कि ऐ बेटा, मैंने तुझे मान लिया। ऐ गढ़ी के मुसलमानों, मैं बता दूं वो कौन थे जिन्होंने कहा था कि बेटा जिंदा है? वो कोई और नहीं थे, वो शहंशाह बगदाद गौसे आजम थे। और जो आए थे, जिन्होंने देखा, देख करके अंदर गए और फिर वापस आए, वो कोई और नहीं थे बल्कि उनके नाना जान हजरत सैयद अब्दुल्ला सौमई थे। सुभान अल्लाह, अब्दुल्ला सौमई थे। ना तो नाने का कोई जवाब है, ना तो नवासे का कोई जवाब है। अरे नाना भी अपने नवासे की बुजुर्गी के सामने अदीदान मिल्लत इस्लामिया, इसीलिए तो शायर, इसीलिए आला हजरत अजीमुल बरकत फरमाते हैं कि जो अली कबूल थे या बाद हुए या होंगे, जो अली कबूल थे या बाद हुए या होंगे, अरे सब अदब रखते हैं दिल में मेरे आका तेरा, आका तेरा। अदीदान बिल्लत इस्लामिया, अगर वली से कोई चीज जाहिर हो जाए जो बिल्कुल अक्ल के खिलाफ हो, अगर जाहिर हो जाए तो उसे करामत कहते हैं। अगर अंबियाए कराम से कोई चीज सादिर हो जाए तो उसे मोजिजा कहते हैं। मोजिजा और करामत में यही फर्क है अदीदान बिल्लत इस्लामिया। लेकिन आज भी कुछ बदबख्त लोग हैं जो वली की विलायत को नहीं मानते हैं, नबी के मोजिजे को नहीं मानते हैं। मैं कहता हूं माने क्यों? इसलिए कि इनके दिल पर मोहर लग चुकी है। तो मोहर लग चुकी तो कहां कबूल फरमाएंगे, कहां कबूल करेंगे? इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है फी कुलूबिहिम मरज़ुन फज़ादहुमुल्लाहु मरदा। अल्लाह ताला ने इनके दिलों पे मोहर लगा दी है, इनके दिलों पे मोहर लगा दी है, मर्द की मोहर लगा दी है अदीदान बिल्लत इस्लामिया। इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि वलियों के तकद्दुस को मानो, वलियों की करामत को हक मानो, अंबिया कराम के मोजिजात को हक मानो अदीदान बिल्लत इस्लामिया। इसी में हमारे लिए और आपके लिए कामयाबी है। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनु मास्सादिकीन, ऐ ईमान वालो अल्लाह ताला से डरो, वकूनु मास्सादिकीन और सच्चे लोगों के साथ हो जाओ। यही सच्चे हैं, सच्चे गौसे आजम सच्चे हैं, ख्वाजा गरीब नवाज सच्चे हैं, मखदूम सिमना की छोछा सच्चे हैं, हाजी वारी से पाक सच्चे हैं, और हजरत सैयद अब्दुल रज़्ज़ाक बादशाह शरीफ सच्चे हैं, सरकार सालार मसूद गाजी सच्चे हैं, हुजूर आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिदे दीन व मिल्लत इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सच्चे हैं, आपके बेटे हुजूर मुफ्ती आजम हिंद सच्चे हैं, आपके नवासे हुजूर ताजुश शरिया सच्चे हैं, सिलसिले कादिया के सच्चे हैं, और इन्हीं पर अल्लाह ताला ने अपना इनाम नाजिल फरमाया है। लिहाजा हम सबको चाहिए औलियाए कराम की मोहब्बतों को, औलियाए कराम के दामन से वाबस्ता हो जाएं, ताकि हमारी जिंदगी भी कामयाबी के साथ गुजरे और आखिरत में भी इसका हमें अज्र अल्लाह ताला अता फरमाए। अल्लाह ताला हमको और आपको सबको सिराते मुस्तकीम पर चलने की तौफीक और रफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हम सब
के जो है हम सबके क़ुलूबों को जो अल्लाह ताला मुनव्वरुल्लाह फरमाए, अल्लाह ताला इस महफिल को कबूल मकबूल फरमाए। इसलिए कि मौसम ठीक नहीं, बारिश हो रही है, लिहाजा इंशाअल्लाह अज़ीज़ फिर कभी वक्त मिलेगा फिर मैं आऊँगा, फिर इंशाअल्लाह अज़ीज़ फिर बयान होगा। देखिए पूर्वी के 2-3 शेर समात फरमा लें, उसके बाद फिर जो है मैं अपनी जगह लेता हूँ। कितने बुला लो सरकार जिया है बेकरार, शाह मदनी शाह मदनी शाह मदनी मौला मक्की मदनी।